हीयू तो पूरे स्कूल में टॉपर है, पक्का यूज कोई एस रैंक कॉम्बैट क्लास हाई मिलेगी। ए फ्लैट मार्क्स का क्या फायदा, अवेकनिंग तो सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड करती है, ऊपर से उसका नेचर कितना अजीब और अकेला रहता है वो। अगर यूज कोई बेसिक लाइफ क्लास भी मिल गई ना तो समझो किस्मत चमक गई उसकी। सही कहा ना जिक्सिया, वो जो भी बने मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझसे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमेशा वही मेरी फर्स्ट पोजीशन छीन लेता है। इस बार तो मेन यूज हारा कर ही रहूंगी। हीयू, तुम्हारा क्लास एस रैंक आर्टिस्ट है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मजा आ गया। एफ रैंक बीस्ट टेमा, ये तो एक मामूली वर्कर से भी गया गुजरा है। बीस्ट पे पैसे खर्च करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, सब बेकार है। ऐसे कचरे टैलेंट के साथ किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। शुक्र है ए फ्लैट में हमेशा के लिए सेकंड नहीं रहूंगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? क्या ये कोई मिथिकल आइटम है? आई ऑफ रेवलेशन, एक साथ 3 एस रैंक स्किल्स। नहीं, ये तो एसएसएस रैंक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिथिकल स्किल है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सर, हीयू ने एक मिथिकल स्किल अवेकन की है। आई ऑफ रेवलेशन, इसका लेवल अब कहाँ तक जाएगा? मैंने इसके बारे में सुना है। ये दुश्मन का हर धोखा और हर डिस्गाइज पकड़ सकता है, सारे बीस्ट्स और हिडन आइटम्स को भी स्कैन कर सकता है। गजब है यार, मानना पड़ेगा। टॉपर तो टॉपर हाई होता है। उफ, इसका लक हमेशा इतना साथ क्यों देता है? बस किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। गलती से एक मिथिकल स्किल क्या मिल गई, हवा में उड़ रहा है। लेकिन जब तक कोई धन का बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक ये सब किसी काम का नहीं। टियांकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये तो फ्लोइंग लाइट डिवाइन फीनिक्स। ये क्या है? मेरी रागों में एक अजीब सी ताक दौड़ रही है। आहा, बधाई हो, आपका यूलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट सफल हुआ। यूलिंग एक प्राचीन देवी का अवतार जो इंसान और बीस्ट दोनों रूप ले सकती है। इसका दर्जा तो सबसे ऊपर है। इसने खुद आगे बढ़कर हेयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अब मेरी सवारी बनेगी। ये लड़ भी सकती है और हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे ओहो, स्कूल ब्यूटी हाई यूलिंग निकली, वो भी इतनी रेयर डिवाइन फीनिक्स। नहीं, ए फ्लैट हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? एफ रैंक 20 तम होने से क्या होता है? उसने तो सीधा स्कूल ब्यूटी को हाई समन कर लिया। बाप रे, किस्मत हो तो ऐसी, वरना ना हो। इसने झिझिया को अपने साथ कैसे बांध लिया? ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए था। क्या हुआ? हम तो तुम हाई यूलिंग हो, तुमने खुद मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया। ये नामुमकिन है, एक फर रैंक लूजर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लायक नहीं हो। देखा जाए तो अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम मेरी नौकर हुई। सपने देखना बैंड करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। जिक्सिया, इस कचरे के मुंह मत लागो, मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। तुम बस देखते जाओ। ये हिसाब अभी बाकी है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास दुनिया बदलने की ताकत है, मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। आई ऑफ रेवलेशन के साथ मैं किसी की भी कमजोरी जान सकता हूँ। अच्छा, लेकिन फर रैंक अभी बहुत कमजोर है, कम वक्त में लेवल अप कैसे करूँ? अरे ये क्या हो रहा है? मेन तो क्लास चेंज करने गई थी, कॉम्बैट क्लास तो मिली नहीं, पर मैं यूलिंग कैसे बन गई? ए फ्लैट, जब तुम्हें पता चल ही गया है, ए फ्लैट मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हमारी फैमिली सदियों से एंशिएंट स्पिरिट्स की रिइंकार्नेशन रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यूलिंग की लेगेसी को आगे बढ़ाओगी। भले हाई मेन वो स्टूपिड यूलिंग क्यों ना हूँ, पर मुझे ये फर क्लास कचरा बैन कर नहीं रहना। कितनी शर्म की बात है ये। डैड प्लीज कोई रास्ता निकलिए ना, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर सकती हूँ? सिर्फ एक ही रास्ता है, 3 महीने बाद, अगर हेयू खुद ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मान जाए, वरना और कोई चारा नहीं है। इम्पॉसिबल, वो तो मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। वो मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? मॉम, पक्का कोई और तरीका होगा। बस बहुत हुआ। जिंग लाई, हीयू को चैलेंज करो। वो दोनों यूएन माउंटेन्स में एंटर कर चुके हैं। वो जगह खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। वो दोनों अभी सिर्फ लेवल 1 न्यूबीज है। वो वहाँ बिना सोचे समझे कैसे जा सकते हैं? ये बुरा हुआ, मेरी पावर्स उसके साथ बिंद हो चुकी हैं। अगर उसी कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी।
जियंग लाई, यहाँ बहुत ठंड है, हमें वापस चलना चाहिए। मैं एक क्लास वॉरियर हूँ, समझे? जब तक मैं हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है किसी की फट रही है। चुपचाप घुटनों पर आओ और माफी मांगो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। चुप रहो। फाइन। दिखाओ अपना हीरो पैन। थोड़ी देर में तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। केयरफुल, सामने 30 मीटर्स की दूरी पर ब्लड थर्स्टी वुल्व्स आ रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो क्या? ब्लड थर्स्टी वुल्व्स तो प्लेन्स में रहते हैं। वो यहाँ क्या कर रहे होंगे? डर लग रहा है तो बोल दो। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कितना अजीब है ये, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी। सब खत्म। ब्लैक डेमन, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो क्या चीज है? मैं भगोड़ा नहीं हूँ। जब तक फाइट खत्म नहीं होती, कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। जल्दी भागो यहाँ से, उसी मरने दो। अगर वो मरना चाहता है तो हम क्या करें? इतना शो ऑफ करने का यही नतीजा होता है। हीरो बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। चलो निकलते हैं, ट्राई करके देखते हैं। क्या वो अभी भी एक गार्जियन हाई है? उसके पास ये डेथ स्वॉर्ड कहाँ से आए? आई ऑफ अपोकलिप्स से सब कुछ दिख जाता है, सारे मॉन्स्टर्स और ट्रेजर्स की लोकेशन। अगर मैं तैयार नहीं होता तो इस खतरनाक जगह कदम भी नहीं रखता। कमाल है। एक गार्डियन होने के बावजूद वो एक वॉरियर से भी ज्यादा शार्प है। ये नहीं हो सकता। गार्डियंस तो वीक होते हैं, पर ये इतनी तेजी से स्वॉर्ड कैसे चला रहा है? क्या ये तुमने मारा? इसने लेवल 12 के मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। ये तो इसके लिए बच्चों का खेल है। शिट। वुल्फ किंग ने अपने पूरे पैक को बुला लिया है। ए फ्लैट, हम नहीं बचेंगे। एक वुल्फ किंग हाई काफी था। ए फ्लैट तो पूरी फौज आ गई है। ए फ्लैट क्या करे? क्या मैं यहाँ मरने वाली हूँ? ठीक है, जन जिक्सिया, जल्दी से डिवाइन फिनिक्स को प्यूरिफाई करो, हमें मर्ज होना होगा। मैं क्या करूँ? मुझे ट्रांसफॉर्म होना नहीं आता। जल्दी निकलो यहाँ से। ओके। चलो ना, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो जिंदा नहीं बचेगा। यह तो गोल्डन ऑरा है। सिर्फ लेवल 1 टैलेंट में इतनी पावर, सारी स्किल्स 10 गुना बढ़ गई हैं। ग्रीन ऑरा तो सुना था, पर ये तो नेक्स्ट लेवल है। इसका ऑरा तो सच में गोल्डन है। तुम सबको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? ये तो वही लूजर है ना। गोल्डन ऑरा के साथ शिकार करना 10 गुना आसान हो जाएगा। देखते ही देखते लेवल 2 पर पहुंच गया। मानना पड़ेगा, यह तो अनबिलीवेबल है। शाबाश, क्या बात है। अरे, यह तो बस इसकी किस्मत चमक गई। तुमने कर दिखाया। रुको जरा, ये क्या बकवास है? जल्दी करो, इन्हें खत्म कर दो। हाँ सही कह रहा है। इन्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं। मेरे पास एक बेहतर प्लान है। ये अच्छाई का नाटक बैंड करो। क्या अब तुम इन पर रहम खाकर इन्हें छोड़ दोगे? कहीं तुमने सच में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वुल्फ किंग बहुत बदलेबाज होता है, वो कभी तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा। वुल्फ किंग की हालत बहुत खराब है, चाहे कितनी भी मेडिसिन दो। वो एक मामूली जानवर से भी गया गुजरा रहेगा। मुझे पता है क्या करना है। एक हरे हुए इंसान को इतना बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस मेरा लेवल बढ़ने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें मिट्टी में मिलता हूँ।
ये वापस नॉर्मल हो गया। लगता है मुझे समझ आ गया है इसे कैसे कंट्रोल करना है। ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी गोल्डन पावर, सिर्फ एक दिन में तुम्हारा टैलेंट सिल्वर से गोल्ड हो गया। सच में ये तो कमाल है, तभी मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। भाई क्या बात है, इससे तो यूलिंग की पावर पलक झपकते ही बढ़ जाएगी। ये तो बिल्कुल किसी चीट कोड जैसा है, लेकिन इसका फायदा क्या? गार्डियन तो सबसे बेकार क्लास होती है। लड़कियों के पीछे छुप कर लड़ना कोई मर्दानगी नहीं। कितना मजाकिया है ये। जीएन ले, क्या तुम एक पाल के लिए चुप नहीं रह सकते? अगर ज्यादा बोला तो अंधेरियों को वापस छोड़ दूंगा। फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। कोई होशियारी मत दिखाना, इसे खाओ। आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। बस इतना ही, सिर्फ एक थैंक यू। रुको, जाओ मत। चुप हो जाओ। सारे आसान मिशंस तो बाकी स्टूडेंट्स ने ले लिए। ए फ्लैट बस वही फ्लाइंग इमॉर्टल डोंकी वाला मिशन बचा है, जिसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कोई चरा नहीं है। वो डोंकी कोई मामूली जानवर नहीं, हाई लेवल मॉन्स्टर है। अगर कोई प्रो फाइटर ना हो तो यूज हराना नामुमकिन है। सर, यह मिशन मैं पूरा करूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बड़े बड़े मास्टर्स की हालत खराब हो जाती है यूज मारने में, और तुम अकेले जाओगे? एक मामूली से गार्जियन होकर ये मिशन तुम्हारी जान ले सकता है। तुमसे नहीं हो पाएगा। सही कह रहे हैं, वो मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। लेवल अप करने का इससे तेज रास्ता और कोई नहीं है। इससे मेरे बीस्ट की पावर भी बढ़ेगी और वुल्फ किंग के लिए दवा भी मिल जाएगी। तुम कितने जिद्दी हो, बिल्कुल नहीं सुनते। ये तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। एक मिनट रुकिए, इसे एक मौका देकर तो देखिए। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा ही है, लेकिन याद रखना, खतरा दिखते ही पीछे हट जाना। अगर जरूरत पड़े तो सिग्नल भेजे देना। हम किसी को तुम्हें बचाने भेजे देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इंतजार करना। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। अपनी औकात भूल गया है ये। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? इस लड़के के पास एक बहुत हाई पावरफुल गोल्डन ऑरा है। क्या ये वही फ्रेशमैन नहीं है? अगर इसे थोड़ा और परखा जाए तो शायद कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या तुम हमें बचा सकते हो? क्या हमें और लोगों की मदद चाहिए? डर लग रहा है। डर किसे? देख लेना, एक दिन तुझे हरा कर मैं अपना नंबर 1 स्पॉट वापस ले लूंगा। बचाओ। चिल्लाने की आवाज आगे से आ रही है। चलो देखते हैं क्या चक्कर है। ये तो वही फेमस सीनियर है ना, यू रो। शिट, इतने अटैक के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। जल्दी फॉर्मेशन बदलो। उसकी नजर हम पर है। इस पर फ्लेम ब्लास्ट यूज करो, जल्दी। बुरा फंसा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नहीं बचेगी। मुझे छोड़ो, भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ए फ्लैट वक्त है आई ऑफ अपोकलिप्स उस करने का। ये मॉन्स्टर दिखने में तो खतरनाक है, लेकिन इसका सर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया, तुम सच में बहुत कमाल हो। जब मेरे जैसा पावरफुल स्पिरिट साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस मुझसे थोड़ा सा पीछे रह गई। एक फर रैंक समनर लेवल 6 पर कैसे पहुंच गया?
अभी तो मेन लेवल 2 पर था। अस मॉन्स्टर को खत्म करते ही मेरा एक्सपीरियंस तो सीधा ट्रिपल हो गया। ये तो चीटिंग है। तुम लेवल 6 पर हो और मैं अभी तक लेवल 3 पर ही अटकी हूँ। आखिर मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ। कैसा मास्टर? मैं जल्द ही इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने का रास्ता ढूंढ लूंगी। देखते जाओ तुम। खैर असली बात पर आते हैं, तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो बस वैली में कुछ ट्रेजर्स ढूंढने आई थी, पर रास्ता भटक गई और इस मुसीबत में फंस गई। इस एहसान के बदले ये रेयर अर्ब तुम रख लो। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, एक हाई ग्रेड अर्ब है। इससे किसी भी जख्म को तुरंत भरा जा सकता है। सही है, मुझे इसी की जरूरत थी। पहले तो वो माउंट, और अब स्कूल की गॉडेस यू सेम्पाई भी हियू के इतने करीब कैसे आ गई? TCH, एक फर रैंक लूजर के लिए इतना भाव? अंधे हो क्या? उसके स्टेट्स देखे हैं तुमने? अभी तो जॉब चेंज किया था और सीधा लेवल 6। बात तो सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? मुझे लेवल 4 तक पहुंचने में महीनों लग गए। लगता है मैं कुछ ज्यादा हाई लाइमलाइट में आ गया हूँ। स्टैट्स हाइड करना ही बेहतर रहेगा। मैंने मिशन पूरा कर दिया है, तो अब मेरा लेजेंडरी रिवॉर्ड कहाँ है? ये देखिए, ये रहा यूएस मॉन्स्टर का कॉ। नामुमकिन, वो मॉन्स्टर तो पूरे एरिया में सिर्फ एक ही था, तो इसके पास ये कॉ कहाँ से आया? मानना पड़ेगा, तुम एक बेहतरीन रैंक शैडो असैसिन हो। मुझे पता था तुम निराश नहीं करोगे। एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। ये लो, ये स्पेशल पिल तुम्हारे लिए। इसे खाने के बाद तुम 50% डैमेज ट्रांसफर कर सकते हो। रुकिए जरा, क्या हुआ? शौक लगा? ये रिवॉर्ड मेरा है। थोड़ी तो शर्म करो, वो मॉन्स्टर ही ने मारा है। तुम किसी और का क्रेडिट क्यों चुरा रहे हो? सही कहा काओ मिंग, तुम्हारा ये कॉ साफ साफ नकली लग रहा है। बकवास बैंड करो। एक मामूली फर रैंक लूजर वो इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने का सपना भी कैसे देख सकता है, जबकि सीओ मिंग एक सर रैंक वॉरियर है। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हियू में पोटेंशियल तो है, लेकिन मॉन्स्टर मारने के लिए सिर्फ पोटेंशियल काफी नहीं होता। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में हियू ने हाई यूएसई वाई ढेर किया है। काओ मिंग, अगर तुमने उसी मारा है तो बताओ कौन सी मेन कॉम्बैट स्किल यूज की थी? उस वक्त सब इतनी जल्दी में था, मैंने बस कुछ मूव्स चला दिए। ए फ्लैट इतना किसे याद रहता है? तुम स्टैबिंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन तो इम्पेनेट्रेबल थी, तो तुमने उसी छुआ तक कैसे? तुम्हारा ये नकली बीड, इसमें तो मॉन्स्टर की बेसिक ऑरा तक नहीं है। अगली बार किसी को ठगने की कोशिश करो तो पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। इसमें अभी भी मॉन्स्टर की एनर्जी बची है। ये असली है। काओ मिंग, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? सर, मुझसे गलती हो गई। मैं बस अपनी स्किल्स जल्दी अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन ये इतना कमजोर है। ये हाई लेवल मॉन्स्टर कैसे मार सकता है? मेन लेवल 6 पर हूँ, जो तुमसे एक लेवल ऊपर है। मैं कमजोर हूँ। तुम्हारी औकात क्या है, कचरे? अभी तो तुम्हारा रिइंकार्नेशन हुआ है। इतनी जल्दी लेवल 6 कैसे पहुँच गए? सर, इस कमीने को देखिए, इसके मुँह से एक शब्द भी सच नहीं निकलता। हियू, झूठ बोलना बैंड करो। बताओ किसने तुम्हारी मदद की यूएस मॉन्स्टर को मारने में? सच बोलोगे तो इनाम भी मिलेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि मेरा असली लेवल क्या है। ये नामुमकिन है। बाकी लोग 3 साल घिस देते हैं, तब जाकर लेवल 6 तक पहुंचते हैं। सिर्फ एक मॉन्स्टर मारकर एक दिन में 4 लेवल्स जंप कर लिए। आगे जाकर ये क्या तबाही मचाएगा। जब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। मैंने खुद को प्रूव कर दिया है। ए फ्लैट, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये स्पिरिट पिल अब मेरी हुई। बिल्कुल, ये तुम्हारा ही हक है। नई जनरेशन सच में कमाल है। तुम्हारे जैसे वॉरियर्स होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आने वाली हर मुसीबत से हम लड़ लेंगे। मैं कितना अंधा था, तुम तो असली जीनियस निकले। कमीना। रुको जरा, ये डैमेज ट्रांसफर इसे उस कैसे करते हैं? मेरे पास तुम जैसा समन बीस्ट जो है वही बताएगा। ये तो ज्यादा हो रहा है। अगर तुमने सारा डैमेज मुझ पे डाल दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। क्यों? मंजूर नहीं। मैं तुम्हें पाल भर में खत्म कर सकता हूँ। तुम ग्रे वुल्व्स को खुले मैदान पसंद है, लेकिन तुम इन पहाड़ों में क्यों आए? इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। अफसोस, तुम बोल नहीं सकते। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। तुम और तुम्हारा पैक ए फ्लैट सब सेफ रहेंगे। तो मेरे साथ चलोगे? बहुत अच्छे। थोड़े ही वक्त में तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे।
गजब हो गया हीयू, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो बैंड ड्रग्स लेने वाला, वो एफ रैंक मास्टर लड़ने आ गया है। कितना घटिया आदमी है। ड्रग्स लेकर लेवल अप करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो उसी मजा चखाना ही पड़ेगा। भाई उसी बिल्कुल मत छोड़ना। फिक्र मत कर, ऐसे कचरे को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। आज रात मैं इस गंदगी को हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। तो चैलेंज लेटर मिल गया। डर के मारे पैंट तो गीली नहीं हो गई। बताओ मुकाबला किस चीज का है? बड़े तेवर दिखा रहे हो, तभी इतनी हिम्मत आ रही है तुम में। बंद किए हुए ड्रग्स लेने की जरूरत की तुमने? एक ही दिन में इतने लेवल्स अप कर लिए। हीयू ने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं, तुम बस झूठी अफवाहें फैला रहे हो। तो ये है वही मशहूर जैंग चेंग हाई की सीवा। सच में एकदम कचरा है। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, और मेरे लोगों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। बड़ा हीरो बनने का शौक है, अपनी जान तो बचा नहीं पा रहे, और जुबान अभी भी इतनी चलती है। ठीक है, तो फिर फैंटम बीस्ट का मुकाबला होगा। जो भी हारा उसे अपना सबसे पावरफुल बीस्ट मेरे हवाले करना होगा। मंजूर है भाई। जू शहुआ एक गार्जियन है, कोई बीस्ट नहीं। तुम उस मुकाबले में कैसे ला सकते हो? सही कहा हीयू, तुम जू जिक्सिया का इस्तेमाल नहीं करोगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जीएनटीएन पड़ोस के स्कूल का एस रैंक जीनियस टेमर है, उसके पास बहुत सारे हाई लेवल बीस्ट्स हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और जू जिजिया को मेरे हवाले कर दो, तो मैं यूज्ड दिन अपने पास रखूंगा। टैब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे घटिया लोग, इनके लिए तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। अभी भी इतनी अकड़। इसके पास कियानकुन ड्रैगन कार्प स्नेक है। ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट है, और इसके पास तो सुपर टॉक्सिक स्मोक भी है। सब रखो, अभी पता चल जाएगा। बस इतना ही, और तुम इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हो। मुझे लग रहा है तुम मेरा काट रहे हो। ये यहाँ मजाक करने आया है क्या? लगता है इस अपाहिज बीस्ट को कोई पूछता नहीं है, इसलिए मौका देखकर इसे ठिकाने लगा रहा है। आओ फिर, क्या मैं तुम्हारे भरोसे बैठूंगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। सिर्फ एक हमला काफी है। तुम्हारा बीस्ट तो बहुत कमजोर निकल गया। किसे डरा रही हो तुम? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले सोचा था तुम्हारे इस तुच्छ बीस्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन अब देखकर लगता है इसे जिंदा रखना ही बेकार है। घिन आती है मुझे। कियानकुन ड्रैगन कार्प स्नेक। सीओहू, इसके कमजोर पॉइंट पर हमला करो। कमजोर पॉइंट? मैंने जिस बीस्ट को पला है उसकी पावर्स बेमिसाल है। वो उसे एक मौका तक नहीं देगा। जियंग भाई, हालत खराब लग रही है। फैसला हो चुका है। अभी भी बता रहा है कि दुश्मन का सर कैसे कुचलना है। बकवास बैंड करो। कियानकुन ड्रैगन कार्प स्नेक। रटल स्नेक टेल का इस्तेमाल करो। जल्दी कुछ करो, वरना ओल्ड वैंग मारा जाएगा। कोई भी जीव मेरे सियोशा के चंगुल से बच नहीं सकता। हिम्मत मत हारना। शायद तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा बीस्ट, ये मर कैसे गया? तेरी तो, ये क्या हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? अभी तो ड्रैगन कार्प स्नेक हावी था, और पलक झपकते ही ढेर हो गया। इतने सारे पावरफुल बीस्ट्स होने के बाद भी एक जख्मी और कमजोर बीस्ट से कैसे हार गया? सिर्फ लेवल 12 के एक मामूली बीस्ट ने यूज हारा दिया। इतना ताकतवर बीस्ट ऐसे कैसे खत्म हो गया? तुम बड़े नीच इंसान हो। तुमने जरूर कोई धोखाधड़ी की है। और क्या साजिश रची है तुमने? हीयू, अपनी हद में रहो। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। लगता है थप्पड़ खाए बिना नहीं मानोगे। मुझे हीयू कहते हैं। मैं तुम्हारे जैसे घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करता। ये नामुमकिन है, वरना तेरे जैसा एक लो लेवल FTF2। बता मुझे, मुझ जैसे जीनियस को हराने की तेरी औकात कैसे हुई? मेरा और मेरे फैंटम बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन है। हम एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। ये ड्रैगन कार्प स्नेक जितना ज्यादा हमला करेगा, उतनी ही जल्दी इसकी मौत होगी। अगर अब एक लफ्ज भी रिवर डेमन के खिलाफ बोला, तो चुन चुन के मारूंगा सबको। ये तो ना इंसाफी है। सिर्फ एक मूव से इससे कोई कैसे लड़ सकता है? तुम हार गए हो, और शर्त के मुताबिक
तेरा सबसे ताकतवर फैंटम बीस्ट अब मेरा हुआ, ठीक है। ये लो चाबी, बस एक कदम आगे बढ़ो। ड्रैगन कार्प स्नैक के बाद ये मेरा सबसे खतरनाक फैंटम बीस्ट है। ए फ्लैट ये तुम्हारा हुआ। चलो फिर मैं माना नहीं करूँगा, रुक जाओ। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैंटम बीस्ट है। तुमने इतनी आसानी से इसे जाने दिया। आसानी से? लगता है तेरी किस्मत चमक गई है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट जो मिल गया तुझे। हाँ, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट तुझ जैसे लेवल 3 के मामूली स्पिरिट मास्टर के बस की बात नहीं। क्या तू मुझे नीचा दिखा रहा है? लेवल 3 हूँ तो क्या हुआ, मैं आगे चलकर सबसे तुम इसके मालिक हो ना, तो फिर ये बिना वजह तुम पर हमला क्यों कर रहा है? रिवाज के हिसाब से इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लेवल 3 होने की वजह से मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं भूल गया था, ये एक ब्लैक विडो मदर बग है। ये खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही साथी को खा जाती है। चाहे मैं इसका मालिक ही क्यों ना हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ता। फिक्र मत कर, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मेरी ये गोल्डन सोल पावर, मेरा लेवल 1 टैलेंट, शायद मैं खुद को 10 गुना ज्यादा तकलीफ दे सकता हूँ। जो तू कर सकती है वो मैं भी कर सकता हूँ। ए फ्लैट देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ए फ्लैट पता चला दर्द क्या होता है, मरना है या मेरी गुलामी करनी है, फैसला तेरा है। चलो समझदार निकली, अगली बार अगर ऐसा किया तो सीधा खत्म कर दूंगा। तुम्हें चोट लगी है? छोटी सी बात है। लगता है इन कांतों से गहरा जख्म हुआ है। अपना हाथ दिखाओ, दवा लगानी पड़ेगी वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। क्यों इतना दर्द हो रहा है मेरे लिए? सपने देखना बैंड करो। बस इतनी सी बात है कि तुम अभी मेरे होस्ट हो। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। हाँ, ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। सिटी लॉर्ड लीजू, गलत मत समझना, मैं दुनिया को तबाह करना जारी रखूंगा। 18 साल पहले एक डेमन ने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि बाकी डीमंस को इस हॉल में कैद किया जा सके। उनके खूनी खेल का अंत वही हो गया था। लिन्नत है, डीमंस की ताकत फिर से बढ़ने लगी है। हम सब मिलकर भी इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। नहीं, अगर ये डीमंस आजाद हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। हम सब मारे जाएंगे। शायद कोई एक है जो इस दुनिया को बचा सकता है। कहीं क्या वो SSS रैंक मशीन वाला जू रैन है? आज दिन का राज उसकी कल्टीवेशन स्पीड हैरत एंगेज है। नहीं, वो नहीं, तो फिर पक्का वो डेमन लॉर्ड होगा जिसे समन किया गया था। मिंग कियान है ना? वो तो पहले हाई लेवल 56 तक पहुंच चुका है। नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर और कौन हो सकता है? इस पूरी दुनिया में उनसे बेहतर उम्मीद और कोई नहीं दिखती। वो एक फर ग्रेड बीस्ट टेमर है। फिलहाल जियांग चिंग हाई स्कूल में पढ़ता है। पागल हो गए हो क्या? एक फर ग्रेड टेमर भला दुनिया को कैसे बचा सकता है? वो सबसे अलग है। उसने मिथिकल डोमेन को अवेकन किया है अपने डिवाइन फिनिक्स की ताकत से। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉन्स्टर्स को हरा देगा। अगर मैं उसका इम्तिहान लूं तभी पता चलेगा कि वो इस जिम्मेदारी के लायक है या नहीं। सामने कुछ है। मिनशान आइलैंड के एक तरफ बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स डिटेक्ट हुए हैं। ये तो स्नो वुल्फ किंग है। राइट साइड देखो। मिल गया। इतने सारे। ये आइस क्रिस्टल्स बहुत रेयर होते हैं। अगर ये एक बॉक्स भी बिक गया तो मैं एक हाई रात में अमीर बन जाऊंगा। बीस्ट्स को ट्रेन करना बहुत महंगा काम है। इतने पैसों से मैं आराम से एक परफेक्ट मिथिकल बीस्ट तैयार कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? शिट, ये सारे आइस क्रिस्टल्स किसी ने यहाँ जानबूझकर सील किए थे। ये मॉन्स्टर्स, उन्हें इसीलिए बुलाया गया है। नहीं, कुछ तो करना होगा वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे।
ब्लड टून, टाइगर ब्लड वेनम का इस्तेमाल करो। उसके कोर पर हमला करो, वही उसकी कमजोरी है। हेलो, आपको क्या चाहिए? इन बिगिनर्स आइटम्स पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप देख सकते हैं। प्राइस थोड़ा ज्यादा है, कुछ और दिखाओ। ए फ्लैट जब मैंने आइस क्रिस्टल्स बेच दिए हैं। तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे अपने बीस्ट के लिए हाई लेवल अपग्रेड आइटम्स चाहिए। औकात नहीं है तो फुटपाथ से खरीद, यहाँ बेइज्जती मत करा। चलो निकलो यहाँ से। सही कहा, जेब में पैसे नहीं और नखरे नवाबों वाले। सुना है ये लड़का चीटिंग करके लेवल अप कर रहा है। घर में छुपने के बजाय यहाँ मुंह उठा के चला आया। अफवाहों पर सिर्फ बेवकूफ यकीन करते हैं, बिना किसी सबूत के किसी पर कीचड़ उछालना सिर्फ तुम जैसे गाढ़े ही कर सकते हैं। किसी गधा बोला ट्यून। इल्जाम लगाया है तो सबूत भी दो। अगर सबूत नहीं है तो स्कूल में शिकायत कर दूंगा। कम से कम सस्पेंशन तो पक्का है। ये लेकिन मैंने तो बस सुना था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरी रिपोर्ट मत करना, मुझे सस्पेंड नहीं होना। कितना बदतमीज है, सिर्फ धमकी देना आता है। धमकी तो क्या हुआ, तुमने पहले भी स्कूल रूल्स तोड़े हैं। अगर मैं प्रिंसिपल के पास गया तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है? तुम पुराने दोस्त होने के नाते। मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी दया दिखा रहा हूँ। ये लो, कुछ पैसे रख लो। किसे चाहिए तुम्हारी भीख? दर्द हो रहा है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। गरीब हो पर ईगो आसमान पर है। मुझे लगता है बदतमीज यहाँ कोई और ही है। क्यों? सही कहा ना यूजुदी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपने क्लासमेट की मदद कर रहा था। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पिछली बार मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, स्पिरिट जेम। लेकिन इसकी कीमत तो प्योर 10,000 क्रेडिट्स है। मेरी क्रश ने हियू को इतना महंगा गिफ्ट दिया। नहीं यूजुदी, आप जरूर इसके जाल में फंस गई हैं। ये लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? चुप रहो तुम। ये लड़की बहुत छलक है, तो तुम क्या हो फिर? एक नंबर के लूजर। आगे जाकर जब ये गॉडेस तुम्हें सबके सामने जलील करेगी ना, तब देखना, कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यूजुदी, आपकी अच्छाई के लिए शुक्रिया, लेकिन ये लाइट स्पिरिट जेम मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। यूजुदी, सुना आपने? इसका लालच तो देखो, सीधा ब्लैकमेल कर रही है। चाहे कितना भी महंगा हो मैं खरीदूंगी। कोई प्रॉब्लम है? स्कूल के इतने लड़के यूजुदी को भाव देते हैं पर वो किसी को घास नहीं डालती, और हियू पर इतना प्यार बरसा रही है। ब्लैकमेल? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये खुद खरीद लूं? मुझे ये चाहिए। रहने भी दो, ये वाला और ये भी। ये काफी महंगा है। ये स्पिरिट स्टोन कम से कम 2 लाख का तो होगा ही। फेंकना बैंड करो। अगर तुमने ये खरीद लिया ना तो मैं कुत्ते की तरह भूखूं। इंजिए क्या तुम कोई छुपी हुई अमीर बाप की औलाद हो? नामुमकिन। ये कार्ड तुम्हारा हो ही नहीं सकता। चोरी किया है ना? चोरी? मैं अभी ट्रेडिंग मार्केट गई थी, वहाँ मैंने आइस सिल्कवर्म क्रिस्टल्स की पूरी पेटी बेची है। एक क्रिस्टल की कीमत कम से कम 3 लाख है, तो पूरी पेटी तो करोड़ों की हुई ना। लेकिन वो क्रिस्टल्स तो खतरनाक फॉरेस्ट में मिलते हैं। हियू जैसी मामूली लड़की वहाँ के सदियों पुराने मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सकती है? मुझे हियू पर पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलेगी। यूजुदी, आप बहुत भोली हैं। एक चोर और धोखेबाज पर कैसे यकीन कर सकती हैं? शैनशन स्वॉर्ड यादों को फिर से दिखा सकती है। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। वाह, ये तो कमाल है। क्या लेवल की पावर है। ये फाइट का सीन तो एकदम आग लगा देने वाला है। अभी तक मैं शक कर रहा था हियू पर, लेकिन ये देखने के बाद सारी अफवाहें झूठ साबित हो गई हैं। ये सब नकली है। इतने कम वक्त में तुम इतनी पावरफुल कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, हियू हमेशा से ही ब्रिलियंट रही है। वेस, अभी तुमने कुछ कहा था ना, कुत्ते की तरह भौंकने वाली बात। चलो मैं सुन रही हूँ। क्यों? ए फ्लैट हार हजाम नहीं हो रही क्या? डरपोक की तरह भागोगे अब? ये कैसे हो सकता है? भो भो भो। ये सब मुझे ये सारे चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा, इनकी मदद से हम घर पर ही अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं। जिंदगी भर का सुकून। ए फ्लैट बस एक कदम दूर है। वो असल में मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या?
इस गॉड लेवल मिशन के लिए टॉप स्कूल्स के सबसे बड़े मास्टर्स आए हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो ये दो नए बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लड़का, ये तो बिल्कुल बच्चा लग रहा है। अबे ये अभी भी फर रैंक गार्डियन हाई है। डी, हमें सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन गार्डियन हमारे किसी काम का नहीं है। ऊपर से तुम एक फर रैंक गार्डियन को उठा लाए। क्या मेरा बीपी बढ़ाना चाहती हो? लियांग हे, इतना हाइपर मत हो। ही यू और उसकी टीम के साथ हमारी टीम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन ये टीम कंपटीशन है, अगर हम जीते तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तभी हुएक्सिया एकेडमी में एडमिशन मिल पाएगा। हमें हल्के में मत लो, सिर्फ ही की स्किल्स हाई काफी हैं। ये तो हमारे लिए जैकपॉट जैसा है। फेंकने में तो सब एक्सपर्ट होते हैं, शक्ल देखकर ही फिदा हो गई क्या? हैंडसम है तो क्या कुछ भी चलेगा। कौन फिदा हो रहा है? अगर इसके साथ टीम अपना करना होता तो मैं इससे बात तक नहीं करती। गुड गर्ल, मेरा गोल सिर्फ हुएक्सिया एकेडमी है। तुम लोगों की वजह से मैं पीछे नहीं रहना चाहती। मेन टीम बदल रही हूँ बस। ए फ्लैट क्या करे? 4 लोगों के बिना हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। किसी ना किसी को तो ढूंढना ही होगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? उन्हें लगा मैं एक मामूली शेफ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो, मुझे सच में वो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं बोझ नहीं बनूंगा, प्रॉमिस। चलो। चारों पूरे हो गए। पहले हाई टीम वीक थी, ऊपर से अब एक शेफ भी आ गया। देखते हैं आगे क्या होता है। जी डी, आखिर हम रिश्तेदार हैं, हमारी टीम ज्वाइन कर लो ना, हम किसी और को निकाल देंगे। जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे लगता है मेरी टीम बेस्ट है। सपने देखना बैंड करो, अगर चोट लग गई तो मुझे मत बोलना। जो आखिरी स्टेज तक जाएगा और डेविल फ्रूट हासिल करेगा वही असली विनर होगा। अगर जान पर बन आए तो सिग्नल गुण चला देना, हम रेस्क्यू टीम भेजे देंगे। इन पिछले कुछ दिनों में मेन हीलिंग फ्रूट और सोल सूट यूज कर रहा हूँ। ओल्ड वैंग को रिकवर करने के लिए सिर्फ हीलिंग ही नहीं हुई, उसका लेवल भी अब टॉप टियर हो गया है। उससे गोल्डन टैलेंट मिल चुका है। ए फ्लैट उसकी पावर पहले से कहीं ज्यादा है। सब लोग अलर्ट रहो, खतरा है। बचाओ, पीछे हटो, बचाओ मुझे। लियांग हुई, लियांग हुई, क्या हुआ तुम्हें? दी, बहुत डर लग रहा है। मैं वो आ गया। ये एक म्यूटेटेड बीस्ट है। सुना है इसकी अटैक पावर एक हाई लेवल प्रो के बराबर है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसने कई एस रैंक फाइटर्स को एक पैर में ढेर किया है। मैंग मैंग, लियांग हुई को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, बाकी सब मौका देखकर अटैक करो। कमीने जानवर, मरने के लिए तैयार हो जा। बुरा नहीं है, तुम्हारी स्ट्रीमिंग फ्लेम। ए फ्लैट हाई लेवल पर पहुंच गई है। यह बीस्ट आग से डरता है। यही सही मौका है, एक आखिरी और खतरनाक वार करना होगा। उसकी कमजोरी उसके सर के पीछे है, यहाँ अटैक करो। जी समझ गया। बिजली मेरी तलवार है। और तूफान मेरा साथी। क्या ये सच में इतना पावरफुल है? लगता है किस्मत ही मुझे खत्म करना चाहती है। आसमान गवाह है, आज खून की होली होगी।
म्यूटेटेड लायन बीस्ट, बच्चों का ढूंढा हुआ डेविल फ्रूट चुरा लिया। वो लोग इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। ये वाला, इससे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। तेरी तो, ये क्या है? सच में तुम लोगों ने इसे ढेर कर दिया। नई जनरेशन तो पुरानी वाली से भी आगे निकल गई। डेविल फ्रूट हमने ढूंढा था, तो फायदा उन्हें क्यों मिले? हम पर तो बस अस लायन बीस्ट ने अटैक किया था, लेकिन फ्रूट तो हमारा ही है। मैंने सुना है कि इसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है, चोरी छुपे स्किल्स यूज करता है। ये तो सीधा सीधा चीटिंग है ना। वही तो, एक चीटर को इतना फायदा क्यों? कितना घटिया है ये सब। लोग इसे कैसे मान लेंगे? सबूत कहाँ है? बस हवा में बातें कर रहे हो। किसी पर भी ऐसे इल्जाम लगा दोगे। सही कहा, तुम सब बस मुझसे जल रहे हो। चीटिंग मजाक है क्या? मेरी ये पावर मौत के मुंह से निकल कर आई है और तुम लोग बस पीठ पीछे बातें कर सकते हो। झूठी कहानियां बनाना बैंड करो, इससे कहते हैं असली दम, समझे? ठीक है, अगर सबको यकीन दिलाना है तो एक बार फिर मुकाबला होगा। चलो एक और बार। क्यों, फट गई क्या? डरपोक कहीं के। बुज़दिल, जबान संभाल कर बात कर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। फैंस के लिए अगले मंडे को फिर से मैच होगा। ये तो साफ साफ पार्शियलिटी है। तुम मेरे लिए लड़ रही हो? मैं तो बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए कर रही हूँ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे हारने का डर है। फिक्र मत करो, मैं यूज ऐसी धूल चिताऊंगा कि वो याद रखेगा। लियू मिंगशान तो ट्रेनिंग के लिए गायब हो गया है। सुना है कोई बड़ा मास्टर यूज सिखा रहा है। बाहर आकर तो देखो। इतनी जल्दी क्या है? पहले तो तुम चाहते थे कि मैं हार जाऊं। तुमने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई है, तो मैं इतना भी एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये लो, स्नैक्स चुराए हैं। पूरे महीने की पॉकेट मनी खर्च की है मैंने ISPE। ये तुम्हारा इनाम समझ लो। नहीं चाहिए, मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। तेरी तो, ये क्या देख रहा हूँ? परफेक्ट मिथिकल ग्रेड गार्डियन स्पेस। ये तो बहुत महंगा आता है, कम से कम 1 लाख का होगा। ये ठीक ठाक ही है जब तक फैंटम बीस्ट अंदर है। इस टॉप टियर स्पेस में ट्रेनिंग करके उसके ब्लड लाइन की हिडन पावर्स, डिवाइन बीस्ट जीन्स जल्दी अवेकन हो जाएंगे और सोल के जख्म भी भर जाएंगे। मैंने तो बस अपने लिए एक फ्रीजर लिया था, लेकिन तुमने तो सीधा मिथिकल ग्रेड स्पेस हाई निकाल दिया। यांग हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। कजिन, आप यहाँ कैसे? नुओ, हाथ में क्या छुपा रखा है? वो बस मेरे पास पहले से था, जाकर यूज द डू ना। पहले से था। डिवाइन डेयर का ये सीन पेट्स को हील और स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। तुम एक मेज होकर ये कहाँ से लाए? तुम्हें क्या लेना देना? अरे ये तो, और ये मॉन्स्टर। मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी लंच बनाया है। चलो, मैच शुरू होने वाला है। इससे तुम्हारा डिफेंस वैल्यू पूरे 20% बढ़ जाएगा। वाह, क्या कमाल की खुशबू है। देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, मानना पड़ेगा। टॉप शेफ जो ठहरा। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हीयू के लिए बनाया गया है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कोई गिफ्ट लाए हो? गिफ्ट? ये तो बिल्कुल वक्त की बर्बादी है। मैं बस घर में कुछ कचरा पड़ा था, तो सोचा तुम्हें हाय द दून। ओह, ये तो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल है। इसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिट बीस्ट को मिरर रेल्म में लाकर उसके साथ सोल बाइंडिंग करते हैं। हे, तो तुम मुझे ये सिखा रही हो कि इन्हें टेम कैसे करना है? ये क्या बोल रहे हो? ये इसलिए है ताकि तुम्हारा बीस्ट तुम्हें इग्नोर ना करे। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बदतमीज कहीं का। साइबर ने तो कुछ बताया नहीं। लेकिन पीके होने में सिर्फ 1 दिन बचा है। जीतने के कितने चांसेस हैं तुम्हारे? बस देखते जाओ। एक S रैंक समनर डबल S रैंक आर्चर से भिड़ने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं है। सुना है उसके पास मिथिक लेवल स्किल्स हैं। अपग्रेड डंजन मिशन में उसी ने बाजी मारी थी। क्या बकवास है? वो एक टीम मैच था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सोलो में भी टॉप करेगा। कितना बड़ा डरपोक है ये। लगता है मैदान छोड़कर भाग गया। सर, अगर उसने मैच छोड़ दिया है तो क्या सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स A फ्लैट मुझे मिलेंगे? हाँ। किसने कहा मैं पीछे हट गया? हीयू, तुम्हें सच में अपनी जान की परवाह नहीं है। कौन बचेगा और कौन मारेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। वक्त खत्म। दोनों मिरर रेल्म में एंटर करो। जो स्पिरिट फ्लाइंग काप को टेम करेगा वही विनर कहलाएगा। स्पिरिट फ्लाइंग काप कोई मामूली चीज नहीं, एक एंशिएंट बीस्ट है।
ये इस जगह का राजा है, बेहद खतरनाक और बेरहम। पिछली बार जिसने इस रेल्म में कदम रखा था वो एक 7 Tier 3 रैंक असासिन था। जरा सी चूक हुई तो तुम हमेशा के लिए इस मिरर में कैद हो जाओगे, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये सिर्फ एक पी के मैच था ना, अचानक लेवल इतना अप कैसे हो गया? आखिर चल क्या रहा है? ये कोई मुकाबला नहीं है, ये तो सीधा मौत का कुआं है। ये सब कैसे हुआ? आखिर हो क्या रहा है? ऑल इन, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो ये लेवल पार नहीं कर पाया तो दुनिया को क्या खाक बचाएगा। ए फ्लैट देखता हूँ इसमें कितना दम है। छोटे, डर लग रहा है। अगर अपनी जान बचानी है तो अभी घुटनों पर आकर माफी मांग ले। अपनी हालत तो देखो, माफी मांग लो तो मुझे इस मनहूस मिरर में नहीं जाना पड़ेगा। जू जिक्सिया, तुम मेरे पीछे क्यों न आए? तुम्हें पता है यहाँ कितना खतरा है। फौरन बाहर जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं मौत से डरती हूँ? मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ। अगर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है फिर। एंजेलो सी, सदियों पुराना डीप सी हंटिंग ग्राउंड। ऊपर से तो सब शांत लग रहा है, लेकिन असली खतरा गहराई में छुपा है। वो फ्लाइंग काप आखिर है कहाँ? ओए छोटी, डर लग रहा है तो मेरे पीछे छुप जा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। किसे चाहिए तुम्हारी हेल्प? संभाल के, हमें इस फ्लाइंग काप के और करीब जाना होगा। क्या बात है, अब मेरे साथ चिपक कर ही रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पीछे से अटैक करेंगे, तैयार रहो। यू संभालने का मौका हाई नहीं देंगे। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। ओ तेरी, ये तो ब्रिलियंट गोल्ड है। 25 साल पुराना गोल्डन जायंट बीस्ट, अनबिलीवेबल। ए फ्लैट क्या करे? हम उसके मुकाबले कहीं नहीं टिकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस आग में जिंदा जल जाएगा। बस इतना ही था। इससे अच्छा तो हार मान लेना था, कम से कम जान तो बच जाती। मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी एक फर रैंक बीस्ट टेमर से। और क्या हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सही कहा, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। देखो, लगता है हमने उस पहचानने में गलती कर दी। ये सिर्फ उसकी किस्मत है। थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सब्र रखो, अभी तो खेल बाकी है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे वहाँ देखो, उसका बीस्ट तो इवॉल्व हो रहा है। इतनी जल्दी लेवल अप कैसे? ये लड़का आखिर है कौन? तेरी तो, ये क्या हो रहा है? इसका टैलेंट F रैंक से सीधा रैंक पहुंच गया। वो पहले से ही काफी पावरफुल था, तो अपग्रेड होना तो पक्का ही था ना। एक बीस्ट तम को सिर्फ अपने बीस्ट की 20% पावर्स मिलती है, पर इसकी पावर्स तो 30% से भी ऊपर निकल गई है। इतने सालों में मैंने कभी किसी का टैलेंट ऐसे एक साथ इतने लेवल्स बढ़ते नहीं देखा। एक और शख्स था जिसने ये कर दिखाया था। सदियों में एक बार पैदा होने वाला द अनडेड मेज गॉड। हाँ, याद आया, मेज गॉड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, पर ये वो नहीं है। ये तो कुछ और ही है। एक पाल के लिए तो मुझे लगा कि ये दोनों एक ही है। कि वो पैदाइशी फर रैंक नहीं था। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? बचपन से ही किसी ने उसकी पावर्स को दबा कर रखा था, और तुम सब, उसने सारी हदें तोड़ दी है। सत्यानाश, ये तो बुरा हुआ। लगता है अब तुम्हें मुझसे चिपक कर ही रहना पड़ेगा। चुप रहो, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ? वो लियू मिंगशान है। अस पर फ्लाइंग काप ने अटैक कर दिया।
बचाओ मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हीयू, मेरी नजरों के सामने। वर्चुअल मिरेकल का इस्तेमाल करो। अगर तुम थोड़े और भारी होते ना। तो मेरा ये जाल तुम्हें खींच नहीं पाता। ये फ्लाइंग कार्प बहुत ही खतरनाक है। इसके सामने से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। अरे देखो तो सही। एक साथ 2 लेवल्स अप, कमाल है। ये तो हर किसी का सपना होता है। सोल पर्ल ने अपना मालिक चुन लिया है। इसका मतलब है उस सदियों पुरानी ताकत मिल गई है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि सोल पर्ल खुद किसी को चुने। इंसान और पर्ल अब एक हो चुके हैं। ये तो अनंत शक्ति है। ए फ्लैट तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो खुशी की बात है ना। सोल पर्ल कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये एक मुक्करास तोहफा है। पर हेयू एक इंसान है, कोई शैतान या मॉन्स्टर नहीं। अगर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, इस सोल पर्ल की ताकत को, तो वो अपना होश खो बैठेगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। एक रास्ता है। ए फ्लैट देखना यह है कि ये इसे बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। सोल बीड ने अपना फैसला कर लिया है। गॉड लेवल टैलेंट भी एक्टिवेट हो गया। गॉड लेवल म्यूटेशन, ये तो एक बीस्ट टेमर का सबसे बड़ा और टॉप टियर टैलेंट है। इससे तुम्हारे बीस्ट अनलिमिटेड इवॉल्व हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मैं हीयू, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? एल्डर्स, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर अभी सोल बीड के साथ जुड़ा है, इसलिए थोड़ा रिएक्शन हो रहा है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। बेटा, एक बात जान लो, बचपन में ही किसी ने तुम्हारी असली ताकत को सील कर दिया था। क्या? पर मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास सबसे टॉप लेवल टैलेंट है। टॉप लेवल टैलेंट? मतलब मेरी किस्मत खराब नहीं थी, बस मेरी शक्तियाँ दबी हुई थी। मेरे बच्चे, मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी मामूली होने के लिए नहीं बनी। अगर इस सोल बीड का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें दिन रात मेहनत करके लेवल अप करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी मिशन है। कैसा मिशन? बताइए। सीक्रेट रेल्म में दाखिल होना। वहाँ तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत तेजी से ग्रो करेगी। पर याद रखना, वहाँ हर तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स है। अगर तुमने वक्त पर उस रेल्म को क्लियर नहीं किया तो वो मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर असली दुनिया में आ जाएंगे और हर तरफ तबाही मचा देंगे। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना, ठीक है? पर वहाँ जाने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। ओहो, तुम तो बड़े कमाल के निकले। सुना है तुमने अकेले हाईएस्ट फ्लाइंग कार्प को धीर कर दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम्हारा टैलेंट एफ ग्रेड से सीधा ग्रेड पर पहुंच गया। हमें भी अपना सीक्रेट बता दो ना। मुझे भी हुएक्सिया अकेडमी में एडमिशन चाहिए। क्या आज रात फ्री हो? साथ में मिलकर स्टडी करेंगे बॉस। देखो कितनी सारी लड़कियां हैं, ये के पीछे पागल है। कसम से जलन हो रही है मुझे। एब हैट कुछ नहीं है वो। बस किस्मत चमक गई उसकी और कुछ नहीं। सुना है ये ब्लू मून सीक्रेट रेल्म जा रही है। अगर वो वहाँ से कामयाब होकर लौटी तो उसका नाम और भी रोशन हो जाएगा। वो मौत के मुंह में जा रही है। इतनी खतरनाक जगह, मैं जिजिया को वहाँ कदम भी नहीं रखने दूंगा। पर वो तो कल ही निकलने वाली है।
यूज रोकना मुश्किल होगा। लगता है जू शियाहुआ ने अपना मन बना लिया है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो जा ही नहीं पाएगी। पावर एक्टिवेट। टाइम टू मूव। ब्लू मून स्ट्राइक। गॉड लेवल टैलेंट। टॉप म्यूटेशन एक्टिवेट। ये मॉन्स्टर्स टू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ब्लडथर्स्टी वुल्फ किंग चीबा जेडोंग। इसका लेवल 2 बढ़ना चाहिए था, पर ये अभी भी गोल्ड क्वालिटी पर ही क्यों रुका है? गड़बड़ हो गई। जिक्सिया पर किसी जहरीले कीड़े ने हमला कर दिया है। रुको। कहाँ जा रही हो? इतने सारे खून के निशान। साफ दिख रहा है कि यहाँ किसी की जान गई है। डेंजर अलर्ट। ए फ्लैट देर नहीं कर सकते। अजीब है। हियू अभी तक आई क्यों नहीं? वो टू कभी लेट नहीं होती। वही टू। मैं तो उसके साथ जाकर दुनिया देखना चाहता था, कहीं वो सोटू नहीं गई। इन दिनों वो अपने बीस्ट्स के साथ काफी ट्रेनिंग कर रही थी। शायद थक गई होगी। देर से सोना टू नॉर्मल है। तुम लोग कितने भोले हो। वो डरपोक कहीं की। साफ दिख रहा है कि वो डर के मारे भाग गई है। मिशन से पीछे हटना ही उसका असली चेहरा है। हियू कोई पत्तू नहीं है। वो जरूर आएगी, देख लेना। नहीं, वो अब कभी नहीं आएगी। सपने देखना बैंड करो। तुम्हें पक्का कुछ पता है। तुमने हियू के साथ क्या किया है? जी शिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर ये सब हो क्या रहा है? किसी ने मुझे खबर दी है कि जन जी डेडली डेमन इंसेक्ट वाली जगह फंस गया है। उसने कहा कि मैं हियू को बता दूं। डेडली डेमन इंसेक्ट वैली, वो जगह तो मौत का कुआं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हियू को हर हाल में बचाना होगा। पागल हो गए हो क्या? वहाँ बड़े बड़े प्रो मारे गए हैं। तुम बस एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगाओगे। हियू की किस्मत ही खराब है बस। अगर वो मर गई तो स्टिक्स का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना? ये मेरा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं USEY बचा कर रहूँगा। रुको, हम साथ चलेंगे। हियू में ऐसा है क्या जो सब उसके पीछे हैं? ये बंदा तो पूरी तरह पागल हो चुका है। सिर्फ उसके लिए अपनी जान देने जा रहा है। सुना है S रैंक की पूरी आर्मी बुलाई गई है। डेडली डेमन इंसेक्ट वैली जाने के लिए, सिर्फ एक रुकी गार्डियन को रेस्क्यू करने के लिए। तुम्हें शायद पूरी बात नहीं पता। कहते हैं वो अकेली दास 3S रैंक प्रोस के बराबर है। फाकू कहीं के कुछ भी बोलते हो। अगर वो इतनी हाई पावरफुल है तो उसी खुद लड़ने देना चाहिए था। इतनी बड़ी आर्मी की क्या जरूरत पड़ गई? वो जगह बहुत खतरनाक है। ए फ्लैट तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा। ध्यान से देखो। ब्लडथर्स्टी वुल्फ किंग। उसके पेट पर हमला करो। ब्लडथर्स्टी पिग। अपने जाल से उसी जकड़ कर खत्म कर दो जब से वाटरफॉल मिला है। इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसे कहते हैं गॉड्स बाइंडिंग। ये क्या हो रहा है? डैम इट! इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ। ये तो हमें जान से मारने पर तुले हैं। वुल्फ किंग। संभाल के। मेरे मॉन्स्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं हार नहीं मान सकता। डरना कैसा?
बड़ाई हो, आपका वुल्फ किंग इवॉल्व हो गया है। शाबाश, आखिरकार एवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा। तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही हमें घेर सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। ए फ्लैट बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक एसएस रैंक मेज भी इसे नहीं रोक पाएगा। सब के सब ढेर हो गए। जी शिया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। पर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। हटो, अभी हम नहीं जा सकते, हमें जल्दी निकलना होगा। ये तो बहुत अजीब है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ए फ्लैट तो हम गए। इसकी पावर डबल होती जा रही है। ये अपने हाई साथियों की एनर्जी सोख रहा है। ब्लडथर्स्टी पिग। सबको एक साथ खत्म कर दो, जल्दी, मेरी मदद करो। जी शिया। ए फ्लैट हमारी बारी है, चलो। सिल्वर फ्लेम का इस्तेमाल करो। उसके जॉइंट्स पर अटैक करो। ब्लू एनर्जी कैनन चलाओ। बचो, संभाल के। क्या तुम ठीक हो? ही यू भी इसे नहीं रोक पा रही। क्या हम सब यहाँ मारे जाएंगे? मेन हीलिंग स्पेल यूज करती हूँ। जी शिया को जहर चढ़ गया है। जी शिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। रिलैक्स, मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। जिस किसी ने भी तुम्हें छुआ, पहले उस मेरी लाश से गुजारना होगा। बहुत अच्छे। गोल्डन ऑरर एक्टिवेट हो चुका है। सरप्राइज रिवॉर्ड स्माइल है। फाइनली एक नई स्किल मिल ही गई, और वो भी ग्लोरी स्ट्राइक। आई एम सॉरी, पर तुम्हें क्या लगा मैं बस इतने पर ही रुक जाऊंगा? ये तो बस शुरुआत थी। ए फ्लैट देखो। असली खेल तो अब शुरू होगा। दो बड़े फैंटम बीस्ट का फ्यूजन, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हीयू कोई आम इंसान नहीं है, पर मैंने सोचा नहीं था कि उसकी गोल्डन ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो बीस्ट की पावर्स को भी एक साथ मर्ज कर सकेगा। ही यू, तुम सच में कमाल के खिलाड़ी हो। ए फ्लैट कोई बहस नहीं होगी। ए फ्लैट से सब तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। जू जिक्सिया, क्या हुआ तुम्हें? बोलो। जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। हमें फौरन इसका इलाज करना होगा, वरन ये नहीं बचेगी। ये लो, मेरी बनाई हुई स्लाइम जेली। इससे यूज करते ही 100 HP रिकवर हो जाएगी। शायद इससे जहर का असर कुछ कम हो जाए। बैटो, ए फ्लैट कैसा लग रहा है? ये आखिर एक बॉस मॉन्स्टर का जहर है। मुझे डर है कि ये आम स्लाइम जेली इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएगी। अगर ये जहर पूरे जिस्म में फैल गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर तो भगवान भी इसे नहीं बचा पाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं इसका तोड़ ढूंढ कर रहूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इस बार तुमने मेरे लिए
ये जख्म अपने ऊपर झेला है। मैं ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम्हें पछतावा नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही। हमें जल्दी करनी होगी, वक्त निकलता जा रहा है। जू जिक्सिया, हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर रहूंगा। हमें हर कीमत पर आगे बढ़ना होगा। हमें ये एंश्योर करना है कि हेयू को एक खरोच तक न आए। हेयू एक नायाब हीरा है। सिर्फ वही एक लौटा है जो डेमन टावर के शैतानों को काबू कर सकता है। खतरा सर पर है। दुश्मन बहुत छलक है। सब लोग अपनी आंखें खुली रखो। जी, हम एल्डर्स के हर हुक्म का पालन करेंगे। हेयू की हिफाजत के लिए हम अपनी जान दे देंगे। ये वेपन तो हद से ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। फाइनली इस मनहूस जगह से बाहर निकल आए। शुक्र है हेयू हमारे साथ था। अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस ना होती तो हम कब के भटक गए होते। और भाई ट्यून जिस तरह मॉन्स्टर्स को मारा, कसम से मजा आ गया। मेन तो पूरा चार्ज हो गया हूँ। वो लोग जिंदा बाहर निकल आए। रुको एक मिनट, वहाँ देखो हेयू का लेवल। क्या सिर्फ एक बार वैली में जाकर उसने एक साथ 4 लेवल्स अप कर लिए। ऊपर से 20 सोल बीड्स भी मिल गए और मॉन्स्टर्स को मारने का गोल्ड भी डबल हो गया। इतनी जल्दी इतना बड़ा जंप देखकर ही सुकून मिल रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें लगा तुम किसी मुसीबत में हो, पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि हम खामखा परेशान हो रहे थे। ये नो ट्रेस जहर है। तुम्हें पता है इसके बारे में? तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? एक रास्ता है, पर उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजारना होगा। ये बहुत मुश्किल होगा। शायद तुम्हें इसकी भरी कीमत चुकानी पड़े। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसके सामने तो मुझे खुद से ही शर्म आ रही है। इसके सामने खड़े होकर कौन खुद को कमतर महसूस नहीं करेगा? ये जियांग चेंग हाई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। हर किसी की ड्रीम गर्ल। इसके चर्चे तो पूरे शहर में है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये किसी को घास तक नहीं डालती। बाप रे, ये चॉकलेट बॉल कौन है? यू रुओयू इसके इतने करीब कैसे बैठी है? कहीं यू रुओयू का इस पर दिल तो नहीं आ गया? यू रुओयू एक एस क्लास वॉरियर है भाई। वो हेयू जैसे आम लड़के को क्यों पसंद करेगी? सपने देखना बैंड करो। रुको एक मिनट, मुझे ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। क्या ये वही जियांग चेंग हाई का हेयू है? हेयू के पास तो गोल्डन सोल पावर थी। वो इतना मामूली नहीं दिख सकता। बस नाम एक जैसा होगा। सही कहा, मुझसे ही देखने में गलती हुई होगी। ये तो बस एक फर्स्ट क्लास बीस्ट टीम है। इसका मुकाबला अस जीनियस लड़के से कैसे हो सकता है? कितना बक करते हैं ये लोग, इन्हें कुछ नहीं पता। इन फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ए फ्लैट, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये हार्ट फायर पॉइजन तुम्हारी सोल को अंदर से खोखला कर रहा है। मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर दे सकता हूँ। ये जहर तुम्हारी सोल को खत्म कर देगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी पूरी एनर्जी देने को तैयार हूँ। नहीं, रहने दो। अभी सबसे जरूरी काम है 5 स्टार ब्लड लोटस पिल ढूंढना। किसी की जान खतरे में है, हमें जल्दी करनी होगी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? हार्ट फायर पॉइजन इस जहर को कुछ वक्त के लिए लॉक कर सकता है। इससे उसके पास सिर्फ 5 दिन का वक्त बचेगा। उसके बाद ब्लड लोटस पिल से इलाज किया जा सकता है। लेकिन इस टेक्निक के लिए बिना डरे बताओ क्या चाहिए? हार्ट फायर पॉइजन को प्योर यांग एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हें ये लगातार कई दिनों तक देनी होगी। तुम्हारी पावर्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इससे तुम्हारी स्किल, प्रोफिशिएंसी और लेवल दोनों गिर जाएंगे। तुम्हारा टैलेंट खतरे में पड़ सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेवल तो मैं फिर से बढ़ा लूंगा, उसकी चिंता मत करो। मुझे दोबारा 0 से शुरू करने में डर नहीं लगता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं फिर से टॉप पर जा सकता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं लेना चाहती। मुझे किसी का कर्जदार बनना पसंद नहीं। अगर एहसान चुकाना ही है तो ये बहुत आसान है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली, समझे? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ए फ्लैट, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी स्पिरिट हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हमें आगे साथ मिलकर लड़ना है, वरना और क्या। तुमने आखिर सोचा क्या था? एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इतनी ट्रेनिंग करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी। चाहे तुम कितना भी रो लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चलो शुरू करो ये ट्रीटमेंट। अरे बाप रे, दुनिया सच में बहुत छोटी है। फिर से वही पुराना दुश्मन। किसे बुला रही हो तुम? एहसान फरामोश कहीं के। अगर के ने यूएस दिन तुम्हें ना बचाया होता
तो तुम कब के ऊपर पहुंच गए होते। पिछली बार मैं थोड़ा केयरलेस था, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मैं एसयू को मजा चखाकर रहूंगा। ये देखो मेरा नया हाई लेवल वेपन। ए फ्लैट, तुम यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाओगे। अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूँ तो 1000 बार भी हरा सकता हूँ। लो, हम रेड स्नो माइन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। कृपया अपना सामान लेकर उतर जाइए। ये जगह तो सच में बहुत डरावनी और ठंडी है। थोड़े और कपड़े पहन लो, कहीं सर्दी ना लग जाए। ये लड़का, इसे लड़कियों की फिक्र ही नहीं है। इतनी सुंदर लड़की होकर भी तुम इसका ख्याल रख रही हो। मैं मून गॉडेस भी तो बन सकती हूँ ना, चाहे मुझे 3 दिन तक खाना ना मिले। बस मुझे छुप कर ये फ्लूट बजाने का मौका मिल जाए। क्या मैं इतना खड़ूस हूँ? तुम एक लड़की हो, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। ऊपर से तुमने अभी यूएस शहर का असर झेला है, इसलिए खुद को गर्म रखना जरूरी है। मैं ठीक हूँ। मैं संभालो। ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लगता है स्पेस में कुछ गड़बड़ है। इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। रुको, वहाँ देखो, ये क्या चीज है? ये रेड ब्लड माइन का वही स्केलेटन रेट है। ये किसी भी नॉर्मल मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये इस माइन का सबसे बड़ा बॉस है। अगर हमें 5 एलिमेंट्स ब्लड पिल चाहिए तो पहले इसे खत्म करना होगा। ये तो आर पार निकल गया। असर क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये एक भटकती हुई आत्मा है, बिना शरीर वाली एक शैतानी रूह। ए फ्लैट, मेरी बारी है। चलो शुरू करते हैं। मेरी स्किल्स और लेवल सब गायब हो गए। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। इस स्केलेटन गोस्ट फायर को हराना नामुमकिन है। फिक्र मत करो ए फ्लैट, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जब बड़े बड़े लोग इसे नहीं हरा पाए तो हमारी क्या औकात है? हमें यहाँ से निकलना होगा। कम से कम यहाँ मरना तो नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ो, बस एक बार। ये कैसा दरिंदा है? ये सबकी एनर्जी सोख रहा है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सारा एक्सपीरियंस चला गया। सब धुंधला रहा है। सारी यादें। ए फ्लैट, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी कब बनेगी? मैं तुम्हारी आत्मा को मिटा दूंगा। अभी भी हार नहीं मानी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा ये शरीर है, वही को जो तुम्हारी रूह को संभाले हुए है। आखिरकार खत्म हुआ। सोल पर्ल। एक रेयर आइटम मिला है। एक्सपीरियंस जोड़ 80,000। लेवल अप, लेवल 8। तुम एक ही बार में लेवल 8 पर पहुंच गए।
तुम्हारी लेवलिंग स्पीड तो पहले से भी ज्यादा तेज है। ये जरूर तुम्हारा कोई स्पेशल टैलेंट है। मुझे तो जलन हो रही है। तुम्हें पता है हमें लेवल अप करने में कितनी मेहनत लगती है। रुको जरा, एक और चीज है। ये क्या है? हेवनली डांस स्वॉर्ड, मिरर फ्लावर, मिडनाइट क्रॉस बैग। ताकत फिर से बढ़ रही है। ये तो मास्टर लेवल का है। कहीं ये जगह गिरने तो नहीं वाली। चलो मुझे कास के पकड़ो। गिरना मत। राइट साइड में रास्ता है, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दीवार से चिपक कर चलो। बीच में मत रहना। ए फ्लैट क्या करे? ये तो बैन रास्ता है। मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। नहीं, ये तो बुरा फंस गए। हम यहाँ जिंदा दफन हो जाएंगे। क्या तुम आइस सील यूज कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। पर क्यों? क्योंकि यही एक मौका है। तो फिर हम इंतजार करेंगे अपने सही मौके का, चाहे वो किस्मत ही क्यों ना हो। क्यों नहीं? सही कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे 5 स्टार ब्लड लोटस डेमन पिल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। बस 50 मीटर दूर है, बिल्कुल सामने। ये कैसे हो सकता है? इस 5 स्टार ब्लड लोटस पिल की हिफाजत वही चियान फैन सोल इमॉर्टल कर रहा था, लेकिन वो तो मर चुका है। किसी ने हमसे पहले ही बाजी मार ली है। बिल्कुल सही कहा। तुम जैसे लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हो। जब हेयू और उसके साथी स्केलेटन गोस्ट फायर से लड़ रहे थे, तब तुमने मुझे चोर रास्ते से यहाँ लाया, और अब ये 5 स्टार ब्लड लोटस पिल मेरी है। सुना है इसकी मदद से मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूँ। 5 स्टार ब्लड लोटस डेमन पिल, तुम ये मुझे कैसे दोगे? ये चाहिए तो सुनो, बहुत सिंपल है। घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, और अपनी सारी पावर्स खुद ही खत्म कर दो। हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो जाओ। लियू शाओ, क्या बात है, आप तो चा गए। खड़े क्या हो? अपनी पावर्स खत्म करो जल्दी। लियू शाओ से पंगा लेने की यही सजा है। तुमने खुद अपने लिए ये मौत चुनी है। लियू मिंगशान, अपनी हद पार मत करो। ये साफ है कि तुमने धोखे से इसे चुराया है। वो तुम्हारी बेवकूफी थी। हम थोड़े ज्यादा दिमाग वाले निकले। शॉर्टकट लेने में कोई बुराई नहीं है। हिम्मत है तो तुम भी चुरा कर दिखाओ। ए फ्लैट, जबकि ये चीज मेरे हाथ में है, तो यहाँ का बॉस मैं हूँ। ए फ्लैट वही होगा जो मैं चाहूँगा। आह, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने ही तो कहा था ना, जो चीज हाथ में आ जाए वो ही उसका असली मालिक होता है। तुम कितने गिरे हुए और बेशरम हो। मेरी चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? इसे वापस करो मुझे। बाकी सब मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये 5 स्टार ब्लड लोटस पिल, इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुम सब खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें इसे खत्म करने का ऑर्डर दिया था। मारो इसे, जान से मार दो। हियू, संभाल कर। चाहे वो कुछ भी कर ले। यक्सी की 20% पावर के साथ भी उसके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। ये नामुमकिन है। हाँ, सही कहा। वो कोई मेच तो है नहीं, तो फिर उसके शरीर से इतनी खतरनाक मैजिक एनर्जी कैसे निकल रही है? ये तो बस एक ट्रेलर था। तुम सबके लिए एक छोटी सी सीख। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वक्त कम है हमारे पास। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। ठीक है, चलो। क्या वो एक फत्तू नहीं था? तुम बस उसी देखते ही रह गए। तुमने यूएस मामूली लड़के को ऐसे ही भागने दिया तो क्या करता? खड़े खड़े देखता नहीं तो क्या अपनी जान देने जाता? वो तो बस एक छोटा सा स्पिरिट मास्टर है। वो भला हमारा क्या बिगड़ लेगा? तुम इतने डरपोक क्यों हो रहे हो? नहीं, वो कोई मामूली
स्पिरिट मास्टर तो बिल्कुल नहीं है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर हम सब मिलकर भी हमला करते तो भी उसी हरा नहीं पाते। मुझे उसके अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी शक्ति। एक असली मेज। इतनी देर हो गई, वो अब तक वापस नहीं आया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हो सकता है। आखिर वो जगह बहुत खतरनाक है। हमें अयिंग को भेजना चाहिए था। उसकी हिफाजत के लिए एक असैसिन जरूरी था। मुझे लगता है मुझे खुद उसकी मदद के लिए जाना होगा। बेटा, पागल मत बनो। तुम्हारी हालत अभी बहुत नाजुक है। वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। हियू कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो संभाल लेगा। मुझे पूरा भरोसा है, वो कर दिखाएगा। हर मुश्किल को चीरते हुए वो सही सलामत वापस आएगा। लेकिन अगर उसको छू गया तो? मेरा मतलब है वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, एक बैकअप की तरह। न्यू ब्लड लोटस मैजिक बुलेट। मैं इसे वापस ले आया हूँ। सही कहा, फिर से वही चीज। मैंने कहा था ना, मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। मुझे पता था तुम इसे जरूर लेकर आओगे। तुम्हें चोट लगी है? बस हल्की सी खरोंच है, चलता है। क्यों, दिल में दर्द हो रहा है क्या? मुझे तो वही पुराना वाला, तुम्हारा वो गुस्से वाला रूप ज्यादा पसंद है। क्या बकवास है। देखो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मेरी एनर्जी भी कम होगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, शुक्र है। हियू सच में आगे चलकर बहुत बड़ा नाम करेगा। मैं उसके फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। इतनी जल्दी खुश मत हो। हे ओल्ड लिन, पहले तो तुम हेयू की काफी तारीफ करते थे। ए फ्लैट अचानक रंग क्यों बदल रहे हो? बात वो नहीं है। मुझे लग रहा है तुम किसी गहरी सोच में हो। क्या हुआ? क्या तुमने महसूस नहीं किया जब वो वापस आया तो उसके आसपास एक अजीब सी मैजिक ऑरा थी? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। क्या ये किसी और मेज की पावर का असर है? नहीं, ये उसकी अपनी अंदरूनी शक्ति है। मेरे दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आ रहा है। ये बचा। कहीं ये उसी शख्स के रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ा? और ये बिल्कुल भी अच्छी निशानी नहीं है। ये लो, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, जख्मी जल्दी भर जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमने जू झिझिया को बचाने के लिए अपनी पावर्स तक दांव पर लगा दी। ये देखकर मैं काफी हैरान हूँ। कहीं तुम उस पसंद तो नहीं करने लगी? वो मेरा मास्टर है। मेरे लिए उस चोट लगी थी तो मेन यूज मरने के लिए कैसे छोड़ सकती थी? तो क्या मेरे और बाकी स्पिरिट्स में कोई फर्क नहीं है? डैम इट, सबके लिए बराबर जगह है क्या? मुझे लगा था मैं उसके लिए कुछ खास हूँ। और वैसे भी अगर पसंद करती भी हूँ तो यूज हाक्सियर एकेडमी का एग्जाम निकलना है। मेन इस वक्त उसका ध्यान नहीं भटका सकती। इसलिए अगर वो हाक्सियर एकेडमी में सिलेक्ट हो गया तो तुम दोनों? अगर इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए कुछ हुआ तो मैं इस रिश्ते को जरूर एक मौका दूंगी। अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ हुआ तो मैं भी इस रिश्ते की कदर करूँगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हियू। ओए लड़की, कहाँ गायब हो गई थी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम हेयू की स्पिरिट नहीं बनना चाहती थी ना? ए फ्लैट 2 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या सच में यहाँ कोई ल्यूली मिरर है? ये तो बस एक आम सुनसान जगह लग रही है। विल्डरनेस सीक्रेट रेल्म्स कहीं भी अचानक से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पर नहीं ढूंढा तो बिना किसी के अंदर गए ही गायब हो जाते हैं। तो शायद आई ऑफ अपोकलिप्स ने जो डिटेक्ट किया था वो गलत था। हमें बस सही मौके का इंतजार करना होगा। सही कहा। थोड़ा और रुको। सीक्रेट रेल्म का लूट किसी भी नॉर्मल डंजन से कहीं ज्यादा होता है। वहाँ से रेयर आइटम्स मिल सकते हैं, नए स्किल्स मिल सकते हैं जो किसी भी प्लेयर की किस्मत पलट सकते हैं। तुम लोग भी यहाँ लूट के लिए आए हो? अपनी औकात देखी है कभी? यहाँ सिर्फ अपनी जान गंवाने आए हो क्या? ये नमूने यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें देखकर ही दिमाग खराब हो रहा है। हम क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे बाप की जगह है क्या? कम से कम हम किसी की तरह रोना धोना तो नहीं मचाते। ए फ्लैट गिड़गिड़ाओ बाहर निकलने के लिए। तुम होते कौन हो? सीक्रेट रेल्म के लिए कम से कम 6 लोगों की टीम चाहिए होती है। तुम्हें तो बेसिक स्किल्स तक नहीं आती और ख्वाब देख रहे हो जिंदा बचने के। तुम सबकी औकात इस रेल्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के आसपास भी नहीं है। मुझे याद है कैसे तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हुई थी। क्या जबरदस्त नजारा था वो। सही कहा। अपनी तारीफ के पुल बंधना बैंड करो। तुम सब हमसे पहले भी हार चुके हो। सच में। पिछली बार तुम एक पर रैंक तम से हार गए थे। पिछली बार मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं हारूंगा। वो भी किसी ऐसे घटिया इंसान से जो ड्रग्स यूज करता है। वो सिर्फ एक धोखेबाज है।
पिछली बार भी उसने गंदी ट्रिक्स यूज की थी। मेरा 5 स्टार ट्रेनिंग पिल चुरा लिया था उसने। रास्ता खुलने वाला है। अगर आगे निकलना है तो बकवास बैंड करो। यहाँ कितनी अजीब ठंडक है और इतने सारे स्केलेटन्स, देखकर ही डर लग रहा है। क्यों बेबी, डर लग रहा है? अभी भी वक्त है। ही लियू के साथ रहना छोड़ दो। जल्दी से हमारी टीम ज्वाइन कर लो। वैसे भी हमें और लोगों की जरूरत है। तुम लड़कियों को हम संभाल लेंगे, एकदम आराम से। बिल्कुल सही। हमारी टीम में सपोर्ट और हर्बलिस्ट भी है। मुश्किल वक्त में वो बहुत काम आते हैं। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और तुम जैसे घटिया लोगों के साथ तो कभी नहीं मिलूंगी। वुल्फ किंग, देखो, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। ये आखिर क्या बाला है? जिएंग किंग, हिम्मत मत हारना। पीछे हटो जल्दी। मेरी हालत खराब हो रही है। नहीं, मेरी स्किल्स इस पर असर नहीं कर रही। इसे खत्म कैसे करें? यह पर्पल मिस्ट है। ये अन सब लोगों की आत्माओं से बना है जो यहाँ मारे गए। सिर्फ लिंगजी पाउडर हाई इसकी मौत की ताकत को कम कर सकता है। मेरे पास स्पिरिट हर्ब्स हैं। मैं पाउडर को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सही फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। शायद मुझे बुक चेक करनी होगी। मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है तुम कर सकती हो। मैं आग से इस मिस्ट का ध्यान भटकता हूँ। तुम जल्दी से पाउडर तैयार करो और फिर इसे इस मिस्ट पर फेंक देना। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अभी अभी ठीक हुए हो। यहीं रुको और जियांग मैंगमेन की मदद करो। फिक्र मत करो। क्या तुम अकेले संभाल लोगे? हमें बाली नहीं चढ़ना है। कि यू पक्का मारा गया होगा। इससे पहले कि ये मिस्ट हमें पकड़े, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। कि यू मारा नहीं है। सही वक्त पर आए हो। तुम हे लियू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते थे ना? यही सबसे अच्छा मौका है। वो जिंदा है। ये तो कोई नया गॉड टियर टैलेंट है। यह तो 3S रैंक टैलेंट से भी ऊपर है। इससे ज्यादा खतरनाक टैलेंट और क्या होगा? ही लियू तो बस एक लो लेवल गार्डियन था। उसने अपनी क्लास फिर से कैसे बदल ली? नेक्रोमांसर, ये तो सबसे रेयर क्लास है जो मौत को भी कंट्रोल कर सकता है। मुर्दों को जागा रहा है बिना किसी रिचुअल के। उसने अपनी क्लास अपग्रेड कर ली। यह तो डबल प्रमोशन है। सुना है तुम इस रेल्म के डेमन किंग हो, लेकिन आज से इस रेल्म में मौत का फैसला मैं करूंगा। शुक्र है ये वार मुझ पर नहीं हुआ। ये बोन ड्रैगन तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये पर्पल मिस्ट कभी नहीं मरती। हम ऐसे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे।
ही यू ऐप एक नेक्रोमांसर बन चुका है। जब मुझे यूएस ऑल्टर पर खींचा गया था तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आग मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकती। ही लियो, भाई तू तो सच में लेजेंड निकला। तू पहला ऐसा बंदा है जिसे मैं जानता हूँ जिसके पास ड्यूअल क्लास आइडेंटिटी है। इसमें इतना क्या उछालना, ये तो बस किस्मत का खेल है, तुक्का लग गया इसका। कुछ लोगों को तो बस जलन हो रही है। हीयू का टैलेंट इन्फिनिट लेवल का है, समझे? तुझे तो मैं ऐसे ही ढेर कर सकता हूँ। छोड़ो यार, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। एग्जिट खुलने से पहले जल्दी से पासवर्ड ढूंढते हैं। वाह क्या बात है, कर्स्ट मैजिक स्वॉर्ड भी मिल गई। ये तो मेरे लिए परफेक्ट वेपन बनेगी। और ये ड्रैगन्स ब्रेथ नेकलेस पहनने के बाद मेरी पैसिव स्किल्स और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगी। ए फ्लैट तो खुले मैदान में भी हैवी डैमेज दे पाऊंगा। ये कुनलन ग्रास, इससे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। मैंग मैंग, इसे जल्दी से पका लो और तुम इसे तुरंत खा लेना। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है फिर, ए फ्लैट हमारे निकलने का वक्त हो गया है। देखो एग्जिट खुल गया। लेकिन ये सब अचानक हो क्या रहा है? आए बदमाश, चुपचाप सरेंडर कर दो। बचाओ मुझे। रुको, जल्दी मत करो। अगर इस अंकल को कुछ भी हुआ तो एल्डर जियान बुरी तरह मारे जाएंगे। वहाँ देखो। वो कौन है? डेमन आर्मी का कोई सरदार लग रहा है और उसके पीछे वो स्केलेटन किंग। इतनी पावर देखकर तो मजा ही आ गया। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो शायद कोई इन्फिनिट लेवल की स्किल है। इतनी तेजी और इतना खतरनाक अटैक। ये तो साफ है कि सिर्फ जियान किंग हाई ऐसा कर सकता है। लेकिन उसने ये सब अनलॉक कैसे किया, वो भी अपनी सेकंड क्लास में? एल्डर जिंग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन डेमन सील बुरी तरह टूट चुकी है। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। पूरी इंसानियत अब खतरे में है। लेकिन एक बात है, फाउंडर एल्डर, शायद उन्हें वो काले साए निगल जाएंगे। हालत बहुत खराब लग रही है। ए फ्लैट, तुम मेरे स्पिरिट नहीं हो तो तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम तो कब से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते थे ना? मैं वो उस दिन तुम चोरी छुपे यही ढूंढ रहे थे ना, सिर्फ इस चीज के लिए। इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी, वरना तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ते? सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे दाद ने मुझसे कहा था कि ये बहुत काम की चीज है, इसलिए मैंने। जो भी हो, अब मेरा कोई काम नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुआ। तुम अब आजाद हो। हमला हो चुका है। तुम भी सबके साथ जल्दी से शेल्टर की तरफ भागो। चलो जल्दी। ओहो, तो तुम सच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो? मेरी बेटी ने 18 साल तक तुम्हें झेला है। तुम तो बड़े किस्मत वाले निकले। मुझे तो तुम्हें तभी खत्म कर देना चाहिए था। जल्द ही इस दुनिया पर हमारा राज होगा और तुम इंसान हमारे गुलाम बनकर रहोगे। ये इंसानों की धरती पर तुम्हारी इतनी हिम्मत।
ये तो वही पुरानी टेक्निक है। मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही है। पिछली बार भी तुम मेरे हाथों मारे गए थे और इस बार भी अंजाम वही होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे माँ बाप तो जिंदा है, वो सिर्फ तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स हैं, असली नहीं। तुम्हारे असली बाप वही उस जमाने के मशहूर नेक्रोमांसर गॉड थे। तो ये बात है। दफा हो जाओ। अपना सच जानकर भी क्या उखाड़ लोगे? आज तुम सबका आखिरी दिन है। हमला करो। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाओ। क्या तुम्हें लगता है अकेले हीरो बनकर जीत जाओगे? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? दुनिया को बचाना सिर्फ तुम्हारी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। पिछली बार हम उन्हें रोक नहीं पाए थे, पर इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, पर इन मॉन्स्टर्स से मुझे कहीं ज्यादा नफरत है। खत्म कर दो इन्हें। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। इतनी एपक क्यों हो रही हो और मैं ना हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त, अगर हम एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। ए फ्लैट, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बड़ाई हो होस्ट और डिवाइन फिनिक्स का। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहा। हेलो एवरीवन, इस बार हम सब मिलकर लड़ेंगे। टारगेट को बचने मत देना। इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। अपनी आर्मी तैयार रखो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ढाल बन कर खड़ा हूँ। तुम बस लड़ने पर ध्यान दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जूनियर, थोड़ी एनर्जी रिफिल कर लो। अपनी औकात भूल गए हो क्या? ही यू, लगे रहो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सोल डिवाउरर, आगे बढ़ो। ये सब कुछ मुझे बचाना होगा। इस बार तुमने दुश्मन को हल्के में ले लिया था। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे सोल्स की ताकत और हम सबका साथ रंग लाया। माना कि मैं तुम्हें झेल नहीं सकता, पर आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने मुझे एक बार हरा दिया है, तो तुम्हारे हाथों हारने में मुझे कोई शर्म नहीं है। आखिर तुम एक लेजेंडरी नेक्रोमांसर जो हो। बस बहुत हुआ। ए फ्लैट, सबके मुंह बैंड हो गए हैं। मुझे पता था तुम कोई नकली खिलाड़ी नहीं हो, बल्कि एक असली वॉरियर हो। ठीक ठाक है। मैंने यूयू के भाई से सब सुन लिया है कि तुमने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। मैं तो क्या हुआ? ए फ्लैट, पूरी जिंदगी मुझसे पीछा छुड़ने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ बिंद हो चुकी हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुमने हुएक्सिया अकेडमी निकल लिया, तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। तो क्या ये एक डेट के लिए इनविटेशन है? अरे रुको, मेरे लिए इतना सिंपल सा टेस्ट था और तुम में से कोई पास नहीं हुआ। तुम लोग मेरी लाइफ का सबसे घटिया बैच हो। हमें आधे घंटे के अंदर 3 जंगली सुअरों को अकेले मारना है। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सही कहा, एक को संभालना तो फिर भी ठीक था, पर तीनों का एक साथ हमला हम नहीं झेल पाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। क्या ये भी नया स्टूडेंट है? बड़ी अकड़ है इसमें। लेट आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं, आ गए वही काफी है। थक गए होगे ना? जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। ओल्ड जू ने इसे सजा क्यों नहीं दी? पिछली बार जब हम लेट हुए थे तो हमसे टॉयलेट साफ करवाया था। आज तो इसकी खैर नहीं। बिल्कुल, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बंदा कोई सिफारिशी है क्या?
सिर्फ बातें बनाना आता है इससे, तभी तो इतना सिंपल सा छोटा सा टेस्ट भी पूरा नहीं कर पाया। देखो कैसे चिढ़ रहा है। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करोगे? दम है तो पहले तुम करके दिखाओ। अभी मेरे मैदान में उतरने का वक्त नहीं आया। सच तो ये है कि तुम लोग मेरे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। मुझे ऐसे शो ऑफ करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर तुम इतने ही महान हो तो 5 वाइल्ड बॉस तो छोड़ो, मेरे सामने इनका पूरा झुंड भी आ जाए तो तुम हैंडल कर लोगे ना? हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे अंदर कितना दम है? हमारे सामने इतना एटीट्यूड। ए फ्लैट तुम्हारा अंजाम मैं देखूंगा। ए फ्लैट मेरी स्केलेटन आर्मी को सब खत्म करने दो। ए फ्लैट मेरी बारी है। ए फ्लैट पीछे नहीं हटना। स्केलेटन आर्मी, कहीं ये वही तो नहीं जिसे तीनों एल्डर्स ने डेमन टावर में ट्रेनिंग के लिए भेजा था? वही जो 1 साल से वहाँ था, वो जीनियस लड़का हीरो। मानना पड़ेगा तुम्हें, ट्रेनिंग से आते ही तुमने मेरे स्टूडेंट्स को एक अच्छा सबक सिखा दिया। रियल हीरो। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके किस्से पहले ही सुन रखे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सीनियर, आप कितने अमेजिंग हैं। क्या आप मुझे पर्सनल कोचिंग दे सकते हैं? लाइन में आओ, मुझसे मत छीनो। मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ। बस ही सीनियर मेरे प्राइवेट ट्यूटर बन जाए। तुम लोग ये सपना देखना बैंड करो। इनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो तुम्हारे लिए कहाँ से होगा? लड़के और लड़कियों में थोड़ा तो फर्क रखो। लड़कियों को थोड़ा तो डिग्निटी रखनी चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हो, लेकिन खुद तो उनका हाथ छोड़ नहीं रही। चिपक के तो तुम खड़ी हो। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ और तुम मुझे सुना रहे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो खबर सुनते ही यहाँ भागी आए। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे ट्रेनिंग का असिस्टेंट बना दिया गया। जब मैंने असगोस्ट शैडो को हराया था तब मुझे डेमन टावर भेजा गया था। वहाँ 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी हर स्किल को पॉलिश किया है। एक ग्रेड बीस्ट मास्टर से ए फ्लैट में एक 3S ग्रेड बीस्ट मास्टर बन चुका हूँ। सिर्फ असिस्टेंट बनना ही काफी नहीं था। मैंने सुना है तुमने एक बहुत हाई सीक्रेट मिशन एक्सेप्ट किया है। आखिर वो है क्या? मुझे एक बार डंजन जाना होगा। नहीं, आओ शियांग, तुम कहाँ जा रही हो? डंजन? वो जगह खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। वहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। तुम वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ कोई बैकअप नहीं मिलेगा। वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? नहीं, मुझे जाना ही होगा अपने दाद के लिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। मैं पीछे नहीं हटूंगी। चलो फिर से साथ में मिशन करते हैं। वही पुराना वाला फील आ रहा है। 1 साल तक तुम्हारे बिना मेन बॉ हो गया था। ए फ्लैट मजा आएगा। तुम्हें लगता है हम वहाँ मजे करने जा रहे हैं? ये एक खतरनाक एडवेंचर है। जान भी जा सकती है। थोड़ा सीरियस हो जाओ। हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो हमारी टीम का कोई धमाकेदार नाम होना चाहिए। कैसा रहेगा? डेथ स्क्वाड। बड़े बड़े ख्वाब हैं तुम्हारे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कहीं जुबान ना फिसल जाए। डर? किस बात का डर? चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सारे डीमंस को पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। इससे टीम का मोराल काफी बढ़ेगा। सही है। तो फिर आज से हमें द डेथ स्क्वाड बुलाओ। नाम थोड़ा ज्यादा हाई वायलेंट नहीं हो गया? बहन, तुम कितनी डबल स्टैंडर्ड हो यार। अभी तो बुराई कर रही थी इसकी। लड़का देखा नहीं कि भाई को भूल गई। छोड़ो यार, रहने दो। जाने दो अब। तो ये है वो डंजन। 2 लाख रुपए लगेंगे। जल्दी पैसे दो और निकलने की करो। यू मैं तुमसे पूछने नहीं आया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। माना करने का ऑप्शन हाई नहीं है तुम्हारे पास। या तो पैसे निकालो या फिर अंदर जाने का सपना भूल जाओ। ये तो खुलेआम लूट मार है। सुना था पिछड़े इलाकों में गुंडे होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने बेशरम होंगे ये लोग। ए फ्लैट क्या करे? ये लोग ढंग से मानने वाले नहीं लगते। मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। एहसान फरामोश हो क्या? इतना कड़वा क्यों बोल रहे हो?
वही तो, बस थोड़ी सी प्रोटेक्शन मनी हाई तो मांगी है। जिंदा बच गए तो समझना सस्ता सौदा था। तो क्या सोचा है? समझदारी इसी में है कि हार मान लो। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। ऐसा मारूंगा कि दांत जमीन पे ढूंढते फिरोगे, जो मुझे धूल कहता सके। ऐसा बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हें धूल चटाएगा वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बॉस पे हाथ उठाने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहा है ये। ये तो कमाल की पावर है। कोई मर गया क्या? कहीं तुमने तो नहीं? भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, वरना मैं कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करता। चलो, थोड़ी तो अकाल है तुम में। बॉस, क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये कितना खतरनाक हो सकता है। जब उन्होंने तुम्हें बचाया है। इन सबको मरने का शौक है, क्यों ना हम ही इनका काम तमाम कर दें। जी मास्टर। मैं हूं ना, मेरे पीछे पीछे आओ। संभाल के, ये कोई फिनिक्स नहीं है। ये तो एक जंजीर है। सिल्वर मून पैलेस, ब्लड वुल्फ किंग, ये तो वही है। हमला करो। सब होशियार रहना, खबरदार किसी को काटने मत देना, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। गर्मी बढ़ रही है। आज तो इन बदतमीजों को मजा चखाना ही पड़ेगा। ज़ॉम्बीज़। वो तो बस शुरुआत थी, असली जात तो ये लोग हैं। ये तो भूतिया लग रहे हैं। ध्यान से, इनका हमला बहुत खतरनाक है। चोट मत खा लेना, इन्हें आग से डर लगता है। जू जिक्सिया, जल्दी कुछ करो। इन ज़ॉम्बीज़ से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। ये तो बार बार जिंदा हो रहे हैं। मारो इसे। ये कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये कब खत्म होगा? मेरा पाउडर भी खत्म होने वाला है। मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। ये तो इंसानी मांस है। तुम्हें लोगों की जान की परवाह नहीं है, लेकिन जिस इंसान के लिए मैं आया हूँ उससे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। जो बीच में आया वो मारा जाएगा। ये है असली ताक, इन्फिनिट टैलेंट और माना को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ए फ्लैट फैसला हो चुका है। क्या ये किस्मत को सीधी चुनौती देना नहीं है? मानना पड़ेगा, तुम सच में डबल क्लास जीनियस हो। लगता है सोमोटा में मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा ट्विन विंग्स टेक्निक सच में कमाल है। और अब तुम सबको एक छोटा सा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तुमने बहुत खून बहाया है, पर अब तुम्हें रोकने वाला आ गया है। मुझे 3 सोल फ्रैगमेंट्स मिल गए हैं। तुम लोगों का क्या हाल है? हमें 2 और मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से ही इसे मिलते हैं। आखिरकार मिल ही गया। सबसे मुश्किल और रेयर लियूली सोल फ्रैगमेंट। हमारे पास अब पूरे 5 सोल फ्रैगमेंट्स जमा हो गए हैं। बस अब तीनों एल्डर्स इन 6 फ्रैगमेंट्स का यूज करके स्पेल कास्ट करेंगे और हमें जिंदा करने का रास्ता मिल जाएगा। ये कैसी अजीब स्मेल है। मेरा सर चकराया रहा है। सांस मत लो। ये मीन पॉइजन है। मेरी किस्मत तो देखो, इतना सुप्रीम और रेयर आइटम मेरे हाथ लग गया। ए फ्लैट, ये सब हमारा है।
ये कोई आम में नहीं, टॉप टियर वर्जन है। जितना ज्यादा तुम स्पेल यूज करोगे उतनी ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन होगी। तुम जितने ज्यादा पावरफुल होगे उतने ही कमजोर पड़ते जाओगे। तो ये सोल फ्रैगमेंट्स ए फ्लैट मैं अपने पास रख लेता हूँ। बड़ी दोस्ती दिखा रहे देना। ए फ्लैट मौत के रास्ते पर भी एक दूसरे का साथ देना। नहीं, अभी तो मैंने साइन भी नहीं किया। यहाँ पर अयू, हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जिंदा रहोगे। नहीं, तुम सब जिंदा रहोगे। ये पियो। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। सही हुआ तुम्हारे साथ। मेरे बाग में ह्यूवी पाउडर है, इससे जहर तुरंत उतर जाएगा। जल्दी, पहले नहीं बोल सकते थे। दी। जल्दी इसे सूंघिए। तुम जल्दी यहाँ से निकलो, वरना हम सब यहाँ फंस जाएंगे। जिंदा हो गया। ए फ्लैट सब तुम्हारे हवाले है। मैं जिंदा हो गया। 20 साल, पूरे 20 साल इंतजार किया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। तुमने फिर वही कहा। अयू, क्या वो सच में? हाँ, बिल्कुल सही। वही तुम्हारा सगा बेटा है। कहाँ है वो? अयू को नेदर ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया है। वो अपना होश खो रहा है। वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। वो अभी जियांग चेंग स्कूल के बेसमेंट में है। मुझे कुछ करना होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ रोक कर सब संभाल लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा गोल्ड सिल्वर सोल आर्मर तुम्हारे इस दर्द को खत्म कर देगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे आने में देर हो गई। ही यू सीनियर, प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भैया, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? ट्रीट मेरी तरफ से। आई एम सॉरी, ज़ारा नेम टैग्स तो देखो कितने हैं। ये मेरा है। डंजन रेड के लिए चैट में 6 टाइप करो, वरना मैं तुम्हें ढेर सारा होमवर्क दे दूंगा। तुमने देख ही लिया है। मैं जाना चाहता हूँ। ए फ्लैट, ये लोग मेरे पीछे ही पद गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, बाय बाय। देखो, अब बेईमानी मत करना। इस बार मैं गाल पे किस नहीं करूँगा। ए फ्लैट, सीधा तुम्हारे लिप्स की बारी है।